تو वैसे मौलाना साहब आपकी कभी जिन वगैरह से कोई आमना सामना जिंदगी में कभी रियल में हुआ है? नहीं जनाब, मेरा अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ है, लेकिन जीवन में ये जरूर कभी है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास तक वो मेरे सरकार आने नहीं देते हैं लोग, अच्छा, सरकार ही नहीं आने देते। आने ही नहीं देते हैं किसी ऐसी वजह वैसे से कभी मेरे। बाहर की साइड कभी किसी को देखने को मिला हो कि हाँ जिन मिले हैं? नहीं जनाब, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं। तो इसकी गारंटी है कि होते भी होंगे या नहीं? होते क्यों नहीं, अल्लाह ने बनाई है मखलूक। अल्लाह ने बनाई है तो होते हैं। बहुत बढ़िया। आप अच्छा कुरान वगैरह भी पढ़े हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते। तो क्या हिफ्ज वगैरह किया था या? नहीं जनाब, मैंने सिर्फ कुरान पढ़ा है, और नॉर्मल जो मेरे फादर साहब ने जो चीजें मेरे फादर साहब करते थे। अच्छा, कुरान के बारे में आप अच्छा जानते हैं? नहीं, इतना भी नहीं कह सकता सर, मैं तो बिल्कुल ना, अल्लाह का एक जैसे कि आयतें नाफरमान हैं बंदा हूँ। कुरान की, सूरह हैं, हाँ, उनके नमाज मायने तो पढ़ पता लेते होंगे। हैं। उनके मायने तो पता होंगे। कई आयतों के मायने तो अपने बड़े बड़े आलिमों को पता नहीं, तो मैं कैसे कह दूं, मुझे भी पता है। सही बात है जी, सही बात है। फिर आप बेसिक क्या पढ़ बारिश के, मतलब इलम क्या पढ़ के करते हैं फिर आप? हमको। Disclaimer, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट की शुरुआत हुई, तब से लेकर आज तक हर एक दिन नए नए एक्स मुस्लिम इस मूवमेंट से जुड़ते गए और एक्स मुस्लिम मूवमेंट अपनी रफ्तार लगातार तेज करता गया। लेकिन जब से सलीम वास्तिक भाई ने जमीनी स्तर पर रहकर काम करना शुरू किया, इस मूवमेंट में और भी तेजी देखने को मिल रही है। सलीम भाई किसी से भी इस्लामी कल्ट पर बातचीत करने को हमेशा तैयार रहते हैं। उनका बात करने का अंदाज इतना सादगी भरा है, जिसके चलते आम आदमी भी अपने आप को सलीम भाई की बातों से रिलेट कर पाता है। वैसे अंधविश्वास तो हर एक रिलीजन में पाया जाता है और यही समाज का सबसे बड़ी बुराई का कारण भी है, जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। पर आज हम सलीम भाई और एक दुआ ताबीज करने वाले शख्स के बीच हुई बातचीत को सुनने वाले हैं, जिसे देखने और सुनने के बाद हमें पता चलता है कि किस तरह अरबों के ये ज़हनी गुलाम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। इन गुलामों को अपने ही दीन की किताबों में क्या लिखा है उसका जर्रा भर भी अता पता नहीं है, पर अल्लाह अल्लाह कहकर दूसरों के जज्बातों से कैसे खेलते हैं और कैसे लूटने की कोशिश करते हैं, आप सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा, जिससे दूसरे लोग भी जागरूक हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। मतलब मौलाना साहब बोल रहे हैं क्या? जी हाँ। अच्छा जी, मेरा नाम सलीम है। जी बोलिए। तो मैंने वैसे अच्छे से पढ़ नहीं पाया था। आप क्या क्या काम कर लेते हैं? अच्छे से पढ़ नहीं पाया था मतलब? बाहर जो लिखा हुआ है ना आपका, कहाँ पे? दीवार के बाहर लिखा हुआ है ना ये बोर्ड। दरगाह पे? जी जी जी। तो वो तो उनके बारे में लिखा हुआ है, सरकार के बारे में। अच्छा, सरकार के बारे में लिखा है तो आप खिदमत करते हैं ना? जी, मैं खिदमत करता हूँ। तो कुछ समस्याओं का भी कर देते हैं? हाँ, करीब करीब जहाँ तक वो मेरी बस में होता है, मैं बिल्कुल करने की कोशिश करता मतलब कोई अगर मनपसंद लड़की हो तो ऐसा कुछ हो सकता है? हूँ। हाँ, कुछ वजीफे ऐसे हैं जिसको पढ़ने से अल्लाह की तरफ से अपन रहमत होती है। पॉसिबल है मतलब? अपना रूहानी है, सिफली तो है नहीं। अच्छा रुआ। बाकी आपकी नीयत, जैसे मान लो आप शादी की नीयत है या। हाँ, मेरी नियत यही है कि मतलब मैं उसको अपने साथ शादी के बीवी के तौर पर रखना चाहता हूँ, और कोई नियत नहीं है। जी, तो तो आपको नंबर कहाँ से मिला? ये किसी साथी ने भेजा था मेरे, कि यहाँ से तुम्हारा कुछ हो सकता है तो देख लो। कहाँ से, कौन सा थी आप? अब पता नहीं आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, कोई जरूरी नहीं है उनको, उन्होंने बस मेरे को भेजा था। इसरार नाम है उनका। अच्छा, हाँ तो कहाँ से आया आप? मैं तो यहाँ लोनी गाजियाबाद से हूँ जी। अच्छा, तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा या कुछ मतलब ऐसे ही हो सकता है? आप पहले तो मैं उसकी कोई वजीफा जो आपको, उनका नाम है, उनकी माँ का नाम है, और आपका नाम और आपकी माँ का नाम मेरे को सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, तो मैं इस तरह मैं इसको देख लूंगा।
अच्छा, आप पहले देखेंगे फिर बताएंगे। हाँ, अगर आपके वो नसीब में वो चीज है और कोई दूसरा बदमाशी कर रहा है या वो खुद बदमाशी कर रही है तो वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो जल्द से जल्द आपके करीब हो जाएंगे। अच्छा, उसका नाम, वो हिंदू है? लेकिन वो आपसे एग्री है, पहले बात होती है आपसे, नहीं, कभी बात नहीं हुई। तो मतलब एक तरफा प्यार है आपका। हाँ, है एक तरफा ही, मैंने देखा हुआ है। तो फिर तो आपका मसला सिफिली से बैठेगा। बस मैं खर्चे से, मतलब खर्चे की तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मौलाना साहब, अगर होता है नहीं तो। नहीं, फिर आपका सिफिली से होगा, फिर आपको झूठी बातें बोलने से कोई मतलब नहीं। जैसे अच्छा एक तो क्या टच में हो ना, जैसे हमारे भी एक फ्रेंड है अभी, वो इस चीजों में है, तो उनकी मतलब बातचीत बंद हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया, तो अपन अच्छा उसको मतलब वापस उसको सही करवा सकते हैं, उसको आयत में ला सकते हैं, या अपन पता कर सकते हैं कि वो आएगी या नहीं आएगी। अपना रूहानी इलाज है, तो सीधा उसके इलाज उसके आप कितने, क्या क्या चार्ज है। उसके करेंगे? मैं कुछ नहीं लेता हूँ। उसका कुछ नहीं लेते? और अगर हाँ होगी फिर क्या करेंगे? हाँ हो जाएगी तो मैं आपको कुछ वजीफे दूंगा पढ़ने के, जो उसकी तस्वीर के बाद। आप नमाज पढ़ते हैं? अच्छा, मेरे को खुद को पढ़ना पड़ेगा? हाँ, पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि वो फोटो आपके पास में रहेगा, वो आपकी जो तड़प जो है ना, वो अल्लाह की तरफ से आपको उस पर रहमत होती है। अच्छा, वो तो है रूहानी इलाज। और आपका जो लग रहा है ना, जो आपको जैसे एक तरफा है, तो फिर वो आप सिफली का पाओ। तो बताओ फिर, मैं मतलब प्रोसेस क्या करना है क्या नहीं, मैं फिर कर लेता सिफली हूँ। का तो सिफली की तो ऐसी बात है हजरत के, सिफली ना तो मैं करता हूँ अच्छा और ना मेरी कोई जानकारी में है, ना मैं इनसे कोई रब्ता रखता हूँ। अच्छा क्योंकि एक तो पैसे बहुत लेते हैं लोग, वो काम हो ना हो, किसी इंसान को इंसान कैसे किस तरीके से आए किस तरीके से नहीं आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मौलाना साहब, पैसे तो मैं खर्च दूंगा। मैं पहले जो है कलियर में बेवकूफ बना दिया मेरे को। अच्छा, मैं कलियर गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं कोशिश में लगा हुआ, कोई ऐसा आदमी, अब ये इल्म से ही हो सकता है, ऐसे हो ही नहीं सकता ऐसे पॉसिबल। नहीं पॉसिबल। मैं खुद आपको एकदम सही बता रहा हूँ, जी। झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ नहीं, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी। तो फिर आप बताओ, मैं क्या करना चाहिए मेरे को? तो पहले आपकी पहले वाली कोई बीवी वगैरह कुछ नहीं है? एक थी, मेरी वाइफ थी, लेकिन वो अलग हो गए थे हम, तब से अलग ही है। अच्छा, हम्म, तो आप गाजियाबाद से ही हैं? हाँ हाँ। तो यूपी में तो बहुत सी लड़कियां ऐसी मिलती है ना, मऊ में वगैरह, तो उनसे निकाह कर लें आप। नहीं नहीं, मैं तो मनपसंद की बात कर रहा ना मौलाना अच्छा, साहब। अगली को दुनिया जानती है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। निश्चित तो वो आपका वो सिफिलिस ही होगा, और आप क्या बोलते हैं, अमरोहा नाम का कोई शहर है शायद एमपी में है, अच्छा जी। वहां पे कोई है वो शायद, वो भी कौन है ये मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन सुना है मैंने अभी कुछ दिनों पहले किसी से, तो वहाँ कोई करते हैं ये लोग। हिंदू है, देख लो, थोड़ा सा फेमस है वो, मशहूर है, फिल्मों विल्मों में काम करती है। तो मैं फिल्मों में पैसे अच्छे खर्च कर सकता हूँ, मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है उनका? माधुरी दीक्षित। वेरी गुड। जो भी वो कहोगे आप। नहीं जनाब, ये सब कुछ नहीं हो सकता आपका। नहीं, ऐसा तो ना करो मौलाना साहब, मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूँ ना, जितने भी आप कहेंगे। नहीं नहीं जनाब, ऐसा कोई मसला होता ही नहीं। मतलब गरीब पे ही हो सकता है, मतलब कोई गरीब लड़की के ऊपर। अब वो तो अल्लाह की मर्जी है, करने वाली जात उसकी है। तो नहीं, वो तो ठीक है, जब आप किसी और के लिए मतलब जात को तैयार कर सकते हैं तो उसके लिए भी तो नहीं कोई तो ज्यादा। अपना इलाज जायज है, और तरीका वाला और रूहानी है। मैं ये सिफली वगैरह के चक्कर में ना तो पढ़ता हूँ ना मैं सीखता हूँ। मैं बहुत मोटे पैसे दे सकता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। नहीं जनाब, नहीं अपने को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बल, किसी से रुपया भी लेता ही नहीं, कोई बल्कि काम करता हूँ किसी से नहीं लेता। देख लो, जो माधुरी का पैसा होगा उसमें से भी मैं आपको आधा हिस्सा दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं काम करा दो बस, जैसे भी हो सकता है। नहीं जनाब, आपका काम मेरी नजर में तो कोई नहीं हो सकता, बाकी आप भले ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं।
مولانا صاحب نہیں ہو سکتا پھر نہیں، تو باقی کا کر دیتے ہیں آپ. باقی نارمل جو ہوتے ہیں ان کے تو ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم طریقہ دیکھ سکتے ہیں ہوگا کہ نہیں اچھا ہوگا. اگر کوئی مسلم ہوتی ہے پھر کر دیتے. مسلم ہوتی تو بھی اب آپ جو جس لیول پہ جا رہے ہو نا، اس لیول پہ ان پہ وہ چیزیں ہوتی نہیں، اچھا مطلب امیروں پہ اثر نہیں ہوتا یہ، ان کے مسئلہ الگ ہوتے امیروں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. ہیں. ہاں، جائز اور میں وہ تو آپ جیسے آپ کے پڑوس میں ہے یا آپ خود کر رہے ہو کسی سے یا آپ کے کانٹیکٹ میں ہے تو ایک بات ہوتی ہے. وہ تو آدمی پھر خود ہی کر لیتا ہے نا، پھر آپ جیسے خود ہی کر لوگوں کے لیتا، جب جگہ. ہم خود کر لیتا تو جناب تو ہمارے پاس کیوں آتا. تو غریبوں پہ ہی چلتا ہے یہ، تو سمجھ میں نہیں آئی کچھ بات. آج مہنگائی بڑھتی ہے تو صرف مڈل کلاس مرتا ہے، نہ امیر کو فرق پڑتا ہے نہ غریب کو فرق پڑتا اچھا اگر مطلب مسلم ہوتی لڑکی پھر ہو جاتا کام. ہے. مسلم بھی ہوتی تو آپ بول رہے تھے نصرت بلوچا سے کروا دو، مدھو بالا سے کروا دو، تو کیسے ہو. مدھو والا تو بڈھی ہو رہی، وہ تو ماں کے برابر ہے میری، اس سے کیا کر فائدہ کیا ہے. یہ ان لائن میں سے نہیں ہوتا نا نیچے. آپ کے ٹچ میں ہے، آپ کے پاس میں ہے، آپ سے دور ہو گئے ہیں تو ایک مسئلہ الگ ہوتا سلما آغا سے ہو جائے کچھ، ہے. کیا ہو جائے؟ سلما آغا سے بات بن جائے. سلما آغا جو سنگر ہے. میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، ان انڈسٹری والوں سے اپنا کوئی نہ تو لین دین ہے نہ یہ ان سے کچھ کر سکتے ہو آپ. ان کے خود کے پاس میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں. اچھا چلیے، میں دوست میں خود بھی ایک مولوی ہوں، جی اور میں تو آپ کے ساتھ ایسے ہی تھوڑا دل لگی کر رہا تھا، اور بس ایسے ہی جانکاری لے رہا تھا، دیکھیں کیا کیا کرتے ہیں. اچھا اچھا. باقی ایسا نہیں ہو جاتا ہے یہ مطلب فیکٹ ہے. دیکھو، گندی کریا جو ہوتی ہے نا، ہاں. گندی کریا سے سب ممکن ہے، لیکن بس صحیح ہے اس کا جو انت ہے نا، وہ اللہ کے گھر پہ بہت زبردست ہے. اچھا اسلام میں تو کوئی گندی کریا شاید ہے نہیں ہے. کس نے کہہ دیا نہیں ہے؟ گندی جادو اپنے نبی پہ بھی ہوا ہے. نبی صاحب پہ جادو ہوا ہے. کس نے کرنی ہوا ہاں ہے، یہ ان پہ بھی ہوا الزام لگا تھا ان پہ، مطلب کہا تھا کہ ان پہ جادو کیا ہے، پر یہ تو پکا نہیں ہے کہ ہوا یا نہیں ہے. ہوا. نہیں، کئی روایت تو میں کئی بزرگوں نے روایت بتا رکھا ہے، باقاعدہ جادو ہوا تھا آپ پہ، وہ بھی اسی لیے اللہ نے ان کو اپنے کو عبرت کے لیے بھیجا تھا، ہر طرح سے ان کو دیکھ کے سیکھنے کے لیے بھیجا تھا. تو دنیا کی ہر چیز ان پہ مطلب پہلے ظاہر کی تاکہ تم کسی چیز کو جھٹلا نہیں سکو. اچھا تو ویسے مولانا صاحب آپ کی کبھی جن وغیرہ سے کوئی آمنا سامنا زندگی میں کبھی ریئل میں ہوا ہے؟ نہیں جناب، میرا ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے، لیکن جیون میں یہ ضرور کبھی ہے کہ نہیں. اللہ کا شکر ہے میرے پاس تک وہ میرے سرکار آنے نہیں دیتے ہیں. اچھا سرکار ہی نہیں آنے دیتے. آنے ہی نہیں دیتے ہیں کسی ایسی چیز ویسے کو کبھی میرے. باہر کی سائڈ کبھی کسی کو دیکھنے کو ملا ہو کہ ہاں جن ملے ہیں؟ نہیں جناب، مجھے تو ابھی تک ایسا کچھ نہیں. تو اس کی گارنٹی ہے کہ ہوتے بھی ہوں گے یا نہیں؟ ہوتے کیوں نہیں، اللہ نے بنائی ہے مخلوق. اللہ نے بنائی ہے تو ہوتے ہیں. بہت بڑھیا. آپ اچھا قرآن وغیرہ بھی پڑھے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتا. تو کیا حفظ وغیرہ کیا تھا یا؟ نہیں جناب، میں نے صرف قرآن پڑھا ہے، اور نارمل جو میرے فادر صاحب نے جو چیزیں میرے فادر صاحب کرتے تھے. اچھا قرآن کے بارے میں آپ اچھا جانتے ہیں؟ نہیں اتنا بھی نہیں کہہ سکتا سر، میں تو بالکل نہ اللہ کا ایک جیسے کہ آیتیں نافرمان ہیں بندہ ہوں. قرآن کی، سورے ہیں، ان ہاں، کے معنی نماز تو پڑھ پتہ لیتے ہوں گے، ہیں. ان کے معنی تو پتہ ہوں گے. کئی آیتوں کے معنی تو اپنے بڑے بڑے عالموں کو پتہ نہیں، تو میں کیسے کہہ دوں مجھے بھی پتہ ہے. صحیح بات ہے جی، صحیح بات ہے. پھر آپ جیسے کیا گاڑی پڑھ کے مطلب علم کیا پڑھ کے کرتے ہیں پھر آپ؟ ہم کو بخشے ہوئے ہیں جو چیزیں، جو میرے والد صاحب کو بخشی تھی، وہ چیزیں ہمارے والد صاحب نے ہم کو بخشی. فی الحال ہم چل رہے ہیں، ہم کو نہ تو پیسہ کمانا ہے ان چیزوں سے، ہمیں تو خود کام دھندے والا آدمی ہوں. ٹھیک ہے، وہ خدمت کے لیے جاتا ہوں 2-3 گھنٹے اچھا آپ ویسے کام دھندا کرتے ہیں کچھ؟ بس. ویسے مطلب اپنا اپنے کو کوئی ان چیزوں پرسنل سے. کام ہے آپ کا الگ سے؟ ہاں، نہیں میں جاب کرتا ہوں. اچھا ہاں میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ مطلب اس کے علاوہ آپ جاب کرتے ہیں اپنے جیون بس کے لیے؟ ایک دن ملتا ہے سنڈے کا، اس میں اچھا بھی 2-3 گھنٹے جو بھی ہوتا ہے میں خدمت کے لیے سرکار کے لیے نکال لیتا ہوں بس. اچھا تو وہاں کچھ تو آپ کو ہیلپ مل جاتی ہوگی نا؟ مجھے وہاں بیٹھنے کے گجا کی طرف سے ملتے ہیں 2,000 روپے مہینے. نہیں مجھے یہ کوئی تو اس سے بہت کوئی کم مطلب ملتے ہیں، دیکھو مولانا صاحب یہ تو بہت ہی کم ہے. وہ تو اب آپ کا ہونا چاہیے اس دن کا جو غلہ ہے، غلہ تو آپ کا ہونا چاہیے نا. نہیں. اب خدمت سب گار جو آپ کے ہے نا وہاں تو.
अब वो गलत तो ऐसे कैसे कैसे, किसी की प्रॉपर्टी है, अपन उस पर हक भी नहीं जता सकते। मतलब वो प्रॉपर्टी है, वो किसी पैगंबर पीर कोई नहीं वली। नहीं, वो जो जगह है वो महाराजा साहब की जगह है। महाराजा साहब की जगह है। अपन वहाँ बैठे हैं, अच्छा, अगर ज्यादा अपन ने ऐसी वैसी कोई बात की तो 1 मिनट लगेगा वो अपने को उठा के घर भेज, मतलब खिदमत से भी इस जाओ। जगह का कोई मालिक है। हाँ, और पूरी जगह प्रॉपर्टी है, राजा, वो भी राजा है तो टोटल। यहाँ से जो कमाई होती होगी मौलाना साहब, ये फिर उसी राजा के पास ही जाती होगी। वो तो मैं नहीं कह सकता साहब, क्योंकि रास्ते में बहुत सी पुल आते हैं, बहुत से गड्ढे आते हैं, बहुत सी नदियां आती हैं, अच्छा, समझ रहे हो। कई लोग अच्छा, जरूरत है नहीं कि अच्छा, अच्छा, अब मतलब कि कोई एक नहीं है खाने वाला। आपने इशारों में बता दिया कि रास्ते में कुछ नदियां आती हैं, कुछ गड्ढे आते हैं। इशारे में बोल दिया आपने, है ना। इशारा में। बहुत बेहतरीन, बहुत ही तजर्बेकार बात आपने की है। वाह भाई वाह, वाकई में मौलाना साहब दिल जीत लिया आपने ये बात कह के। आपने बंदों को बदनाम भी नहीं किया और हकीकत भी बयान कर दी। मैंने झूठ भी नहीं बोला, बस हाँ, सच्ची बताया। हाँ, लेकिन ये रियल है कि आपको वाकई में 2000 तो बहुत कम है। अगर मेरे जैसा वहाँ कोई होता जिम्मेदार, में कम से कम 15 या 20 हजार आपके करवाता। देखिए जनाब, जिसका कोई नहीं होता उसको सिर्फ खुदा होता है, और अपन खुदा के मतलब तरीके पे चलने वाले हैं। अपने को अगर ऐसी चीज चाहिए होती तो आज हजारों लोग मेरे पास आते हैं, कोई कैसे आते हैं, कोई कैसे आते हैं। मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। मौलाना कोई साहब, भी आप मेरे को अपना अकाउंट नंबर भेजना, मैं जितना हो सकेगा आपको कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से करूंगा। और हमारी आज से दोस्ती पक्की। क्या बात है। हम पक्के दोस्त हैं, आपस में कभी कभी बात कर लिया करेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी यहाँ दिल्ली में दुकान है, मैं लेडीज गारमेंट का शोरूम है मेरा। जी, तो कभी भी कोई जरूरत पड़े तो हुक्म कर देना कि सलीम भाई ये चीज चाहिए, तो मैं यहीं से भेज दूंगा आपके लिए। अरे बस आपने बोल दिया मेरे लिए, वो आ गई चीज, हाँ, समझ लेकिन गया। है लेडीज आइटम सभी, जेंट्स नहीं है। नहीं, वो ये नहीं समझूंगा मेरी वाइफ के लिए भेज दिया, मेरे बच्चों के लिए भेज दिया बस। वाह जी वाह, आप मुझे बता देना उनको क्या चाहिए, मैं नहीं वाकई नहीं, में। बस आप तो एक चीज चाहिए मुझे आपसे, जी, वो दे दें आप तो मुझे मजा आ जाए। बताए बताए। दुआ दे देना बस। मेरी दुआ चाहिए आपको। क्या पता अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले अल्लाह। वाह जी वाह, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बारे में आपको बताऊंगा। और जी आप जैसे जैसे मुझे सुनेंगे ना, आपके कान खड़े होते चले जाएंगे। जी और हम पक्के दोस्त हैं वाकई में। आप मुझे इसी नंबर पे अपना वो कोई बार कोड भेजना प्लीज, मैं आपको थोड़े बहुत जितने में औकात के हिसाब से कुछ ना कुछ करूंगा मैं, है ना। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है जनाब, आपने बस दिल से बोल दिया मेरे लिए, वही बहुत है जनाब। लव यू यार, लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम था आपका? मोहम्मद रुस्तम। था मोहम्मद, नहीं है। मोहम्मद रुस्तम। हाँ, नाम था नहीं, नाम है। अच्छा, नाम था नहीं, अब है। वाह जी वाह, तजुर्बे है आपके अंदर। आपकी एज कितनी है? 33 साल। 33? हाँ, अभी तो यार जवान गबरू हो तुम। लेकिन वक्त ने वक्त से पहले जवान कर दिया ना, अच्छा, शादी कोई बकार कर दिया। घर में समस्याएं झेली होंगी काफी। नहीं, ऐसा कुछ कह सकते हैं वो, लेकिन बस मसला ये है कि अल्लाह ने सबके चेहरे दिखाने के लिए अभी जो जिस तरह के दौर हमने देखे हैं। अच्छा, तो आपको वैसे मैं एक और फ्रेंडली, मुझे याद आ गया तो पूछ रहा, नहीं तो फोन मैं इजाजत लेने वाला था अभी। आपको मतलब ऐसा लगता है कि वाकई में कोई अल्लाह है? बेशक। ये यकीन पुख्ता किस वजह से, मतलब कुछ देखो, आइडिया? अपने एक बात जानता हूँ मैं, जी, हमारे अपने को बस ये कहा गया कि सुन के इस्लाम लाए हुए हैं अपन। हाँ, सुन के इस्लाम लाए हुए हैं। यकीन मतलब हमें गैप यकीन है, पे यकीन है, गैप पे। ये पे यकीन है। ये हमने कोशिश नहीं की जानने की कि ये आप बात ये सच आप है ये या बता नहीं। कर, आप ये बात मानते हो ना, आप बुरा मत मानना, मैं आपको जी एक जी, बात बोलने जा रहा हूँ। जी अगर आप कहीं बैठे हैं, आपके हाथ पे हथौड़ी गिर जाए जी, तो आपको क्या लगेगा, क्या महसूस होगा? चोट लगेगी। दर्द होगा। हाँ, दर्द कहाँ है, दिखाओ। हाँ, दर्द ये चीज दिखाने की नहीं, महसूस होती हैं कुछ चीजें ना। कुछ चीजें अल्लाह दिखने के लिए नहीं होती, वो महसूस होती हैं। तो महसूस होती है। हाँ, अगर आप इसको अल्लाह को ऐसा कह रहे हैं कि वो महसूस होने वाली चीज है, दिखाई नहीं देगी, वो भी आपको उसको मानना पड़ेगा आपको।
हाँ, अगर महसूस होंगे तो मानना पड़ेगा। वो सीधा सा उनका जवाब है अल्लाह कुरान में, वबे आइए अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या इंसान की इतनी औकात है एक प्लास्टिक पैदा कर दे? उसने अपनी सारी चीजें जमीन में डाली। जी 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 जी। अच्छा, ये आपको आयत का याद था, तर्जुमा है ना, जी, तो काफी आयतों का याद होगा। करीब करीब तो जैसे सुनते हैं वैसे समझते हैं, ऐसे जहन जैसे में रख लेते हैं। जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, इनका तो जो इनका याद था मेरे को, अभी एकदम क्या सो रहा था मैं, सो अच्छा, के जैसे उठा हूँ, तो अभी कई चीजें ऐसी भी होती है ना, रोज पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहती। हाँ जैसे हाँ। अपन नबी के दरबार में शैतान ने आके बोला मैं जन्नत में जाऊंगा, उसको एक दुआ है जो उसको याद थी, तो अपने नबी को एकदम बेचैनी सी हो गई कि ये जन्नत में चला जाएगा शैतान। अच्छा, आपको तो आयतुल कुर्सी भी याद होगी, जी बिल्कुल। तो मुझे सुना देंगे यार प्लीज में। आपको याद नहीं है? नहीं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, पता है, मतलब मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, हाँ, मेरे को सवाब मिलेगा ना। अच्छा क्यों? बिल्कुल। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम अतखसुहु सिनतहु वला नौम वमा फिल वास वमा फिल समावाति वमा फिल अर्द यल्दल लज़ी यशफअु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम वमा युहीतूना बिशैइन मिनल इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ व कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। वाह जी, लव यू लव यू लव यू लव यू। तो छोटे मोटे इलाज तो आप भी कर देते होंगे ना, ये ताबीज वगैरह दे गए आप छोटे अपना। मोटे तो नहीं, छोटे मोटे तो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे ये अगर कोई ऐसी मसला भी होती है ना, जो हमको पहले पता करना पड़ता है कि ये चीज ये अपने बस की है या नहीं, ये अपने पास में इसका इलाज है या नहीं। हाँ हर चीज मेरे पास तो हर तरह की इलाज है, मेरे फादर साहब की सब चीजें लिखी भी है मेरे पास में, लेकिन जब तक मुझे आगे से परमिशन नहीं मिलती मैं वो काम नहीं करता। अच्छा, आगे से मतलब इजाजत लेनी पड़ती है। हाँ, पहले अपना आपको भगाना पड़ेगा ना। सोना भी रंग कब लाता है, जब वो जलता है। हाँ हाँ हाँ, वो कुंदन बनता है, सही बात है। अब आपको अगर मैं लिख के दे दूं आप ये काम कर लो, आपसे नहीं होगा। आप उसको कम से कम 41,000 बार पढ़ोगे, तब जाके आपकी उस चीज में मतलब जान आएगी। और हमने वो चीज पढ़ ली, तो आप एक बार पढ़ोगे ना, 41,000 बार पढ़ोगे, तब जाके जो चीज आएगी ना हमारे एक बार पढ़ने में हो जाएगी, क्योंकि हमने उस चीज को सीख कर लिया। वाह जी वाह। चलिए मुस्तफा भाई, मैं माफी चाहता हूँ, दुकानदार गलत हूँ, नाम ले ग्राहक रहे हैं अच्छा मुस्तम। अच्छा, रुस्तम रुस्तम रुस्तम, ओके। मैं मुस्तफा, हाँ हाँ, ठीक है रुस्तम भाई। फिर जी मैं 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आपसे बात करता रहूंगा। मैं बहुत कम लोगों से बात करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, बड़ा चैनल है, होने लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं आपका दोस्त हो गया आज से पक्का। अच्छा, ये अच्छी बात है। ल, आपका नाम? मेरा नाम सलीम है जी, सलीम अहमद। सलीम अहमद साहब, दिल्ली से? जी, दिल्ली से, लोनी गाजियाबाद। इंशाल्लाह नहीं, दिल्ली मेन कहाँ पे है? ये एनसीआर में पढ़ता हूँ जी, दिल्ली एनसीआर। नहीं, इंशाल्लाह अगर आप आपकी दोस्ती रही जी, तो ईद के दिन में, वैसे हम दोस्त लोग आ रहे हैं और सब वहाँ अरे पे वो शादी सारा ब्याह के इंतजाम लिए। मेरा, सारा नहीं नहीं इंतजाम नहीं मेरा। नहीं, सिर्फ आपको दरगाह पे बुलाएंगे मिलने के लिए। ओके जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू। इंशाल्लाह। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।